उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे तो काफी तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हजारों साल कबल सूबे सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वर किया जाता है, जिसकी मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीजें, टेक्नोलॉजी या डिजाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामी यह शहर मिट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था और बाज शवाहिद से यह बात भी सामने आई है कि उस जमाने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहन नामी एक शख्स चूंकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मंसूबा बंदी के तहत मार्ज़े वजूद में आई होंगी, जबकि मोहनजोदड़ो को यह एजाज हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई थी। यह कदीमी शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम झैली गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और जबरदस्त मंसूबा बंदी से बनाई गई होंगी, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए जेरे जमीन नालियां आज हजारों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया यह हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरस्रार कदीम जुबान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ ना सकी, जो अभी तक अपनी पुरस्रारियत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नजरें अभी भी इस शहर के रमूज व असरार जानने के लिए पुरुमीद है कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाज़रीन गिरामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो वाले अहद में भी मर्दो खवातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मनकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजेब पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहां तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाऊ का काम भी देखने में आया है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों को जेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहां से कई चरखे और उनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ सादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रवाज था। जबकि उस इलाके से एक थैला चांदी के